डीजी खान तो बिरादर खादम हुसैन खोसा साहब और डॉक्टर जावेद अख्तर साहब ओ तशरीफ गिनन असा उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करन। हुण तुहाडे सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मोहम्मद सकलैन साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ौक़ कुल्लि बिर्रिन बिर्रुन हत्ता तुक़तल फ़ी सबीलिल्लाह लैसा फ़ौक़हु बिर्र। इरशाद रब्बुल आलमीन है कि हर नेकी पर एक और बड़ी नेकी है। अगर इंसान नेकियों के रास्ते पे चले तो उसके लिए हर नेकी के ऊपर एक और बड़ी नेकी है। जब वो कर लेता है तो उसके ऊपर एक और बड़ी नेकी होती है। जब वो कर लेता है तो उसके ऊपर एक और बड़ी नेकी होती है। हत्ता कि वो नेकियां करता 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 यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में वो तुक़तल फ़ी सबीलिल्लाह अपनी जान भी जान आफरीन के हवाले कर देता है। लैसा फ़ौक़हु बिर्र, इसके ऊपर कोई अच्छाई नेकी हो ही नहीं। हम जब मुताला करते हैं अपने रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी नूरानी का तो मुझे वो कमा हक्का हो आजकल के ज़माने में इस आयत के मिसदाक नजर आते हैं कि 11 साल की उम्र में तशरीफ लाते हैं मदरसा दीनिया में और फिर नेकियों का एक सिलसिला चलता है और यहाँ तक के तुक़तल फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में अपनी जान पेश कर दी। इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिन्होंने इनकलाब इस्लामी अपनी आंखों के सामने आते भी देखा, परवान चढ़ते भी देखा, कुर्बानियां भी देखी। और बहुत सारे हमारे उलमा जो सतून थे इनकलाब इस्लामी के, मसलन आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुतहरी या उनके अलावा वो 72 अरकान की पहली पार्लियामेंट जो इनकलाब इस्लामी के बाद ममलिकत इस्लामी ईरान की बनी, उनको एक ही दिन में तागूत ने अपने जुल्म का निशाना बनाते हुए पार्लियामेंट के अंदर डायनामाइट रख के उनको पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया। वो साथी थे हमारे शहीद राहबर के, शहीद मोहम्मद अली रजाई, शहीद जवाद बाहुनर, शहीद मोहम्मद हुसैन बहिश्ती। ये वो लोग थे जो इनकलाब की जड़ थे। इमाम खुमैनी तो बिरून मुल्क जलावतन थे। किन लोगों की मेहनतों ने इनकलाब को परवान चढ़ाया। और इमाम खुमैनी ने जो फरमाया था ना कि मेरी वो फोर्स, मेरी वो फौज माओ की गोद में है, उनको परवान चढ़ाने वाले ये लोग थे। और शहीद राहबर की जिंदगी का मुताला करें तो नेकियों से इबारत है। और एक जुमला अरबी में बोला जाता है कि आशा शहीदन व माता शहीदा। नेक और मोमिन वो होता है जिसकी शान ये हो कि पूरी जिंदगी शहादतमंद गुजारे और शहादत की मौत पाके इस दुनिया से चला जाए। इससे बड़ा कोई बाशहादत शख्सियत हो ही नहीं सकती। और फिर मौत तो आनी है, आनी थी। बहुत सारे ऐसे उलमा जो इनकलाब में अपनी खिदमत अंजाम दिए, लेकिन वो तभी मौत पाके इस दुनिया से गए। लेकिन ये अजीम रहबर, ये सैयदो सरदार शुहदा, शहीद आज़म इस्लाम, इसकी आप जिंदगी का मुताला करें
तो कायद मिल्लत नुमाइंदा वाली फ़कीह हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी का एक जुमला मुझे यहाँ याद आ रहा है, आपने भी सुना होगा। वो फरमाते हैं कि मौत बरहक है, आनी है, चाहे जिस उम्र में भी आए और जिस सबब से भी आए। बिस्तर मर्ग पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाना ये भी मौत है, बरहक है, अल्लाह का अम्र है। लेकिन सआदतमंद है वो मौत जो हुसैन के रास्ते में। वो काम की हयात है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। या अली, वक्त कम है, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानान गिरामी का कि वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, लेकिन इनकलाब इस्लामी, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, फ्रांस में भी इनकलाब आया, जापान में भी इनकलाब आया। वो कौमों के इनकलाब थे, वो किसी एक गिरोह के इनकलाब थे। वाहिद दुनिया में इनकलाब इस्लामी है जो इनकलाब इस्लामी है ईरान, जिसका नाम इनकलाब इस्लामी है, यानी इस्लाम का इनकलाब है। और वो मुल्क कि जो यूरोपीय ममालिक के एक कॉलोनी शुमार होता था, और मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह गवाह शहंशाह ईरान के ज़माने में इतनी बेहयाई और उरियानी यूरोप में नहीं है जितनी ईरान में होती थी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान का पर्दा अपनी माओ बहनों के सर पर डाला, और उसको कामयाब करवाने के लिए ये शख्सियत जिसका आप चेहलम मना रहे हैं, इस शख्सियत ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी कि मदरसा फैजिया की तालीम से लेकर सावाक जैसी जालिम खुफिया एजेंसी शहंशाह की उसके जुल्म और सितम का निशाना बनते रहे। दाढ़ी मूंड डाली गई उनकी और उनको टार्चर सेलों में रखा गया, लेकिन वो सैयद मुकावमत व मुज़ाहमत पीछे नहीं हटा। फर्जंद रसूल वक्त के यजीद के मुकाबले में डटा रहा और आखिर तक डटा रहा। फिर इनकलाब कामयाब हुआ। उधर दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी रहा, बच्चों को भी पढ़ाते रहे, उलमा भी पैदा करते रहे, इंतज़ामी उमूर ममलकत इस्लामी के सदर होते हुए वो भी संभालते रहे। एक सदर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और राहबर इनकलाब भी थे, एक मुजाहिद भी थे, एक सिपाही भी थे, एक तालिब इल्म भी थे, एक इमाम जुमा भी थे, हम जिहद शख्सियत थे, एक सिपा सालार और जर्नैल भी थे। कितनी बड़ी उनकी जिंदगी, हम जिहद शख्सियत, हम जिहद जिंदगी उन्होंने गुजारी। और गुजार के फिर आखिर वक्त के यजीद के मुकाबले में फरमाया, मिस्ली ला युबायु मिस्ला यजीद। अपने जद्द अमजद का वो जुमला दोहराया अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर, कि मुझ जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं करी। और इस पर डट के खड़े रहे। और उनकी शहादत, जितनी उनकी जिंदगी इनकलाब की खिदमत करने वाली थी, उससे बढ़कर उनकी शहादत ने इनकलाब की खिदमत की। और कायद मिल्लत फरमा रहे थे कि शहीद रहबर की शहादत ने वो जो गुबार आलूद किया गया था इनकलाब इस्लामी को, अपनों ने भी किया और दुश्मनों ने तो करना ही था, तो उसको शहादत रहबर मुअज्जम ने बिल्कुल साफ और शिफाफ करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।